जो लौट के घर ना आए। बेशक मैं सुना रहा हूं अंजाम की कहानी, लेकिन वो कल आगाज लाएगा। उनके लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। वीर शहीद प्रमोद आपसे वादा है, इस वतन का, आपकी शहादत वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। यूं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैले भारतवर्ष में 6,49,481 गांव है, जिसमें 127 करोड़ लोग निवास करते हैं। लेकिन इन्हीं 127 करोड़ लोगों में चंद ऐसे सपूत होते हैं जो अपने अदम्य साहस में अपने गांव का नाम भारतीय मानचित्र पर एक तीर्थ स्थान के रूप में दर्ज कर देते हैं। ऐसा ही एक गांव है मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड में माधोपुर सुस्ता, जहां के अदम्य साहसी अमर शहीद प्रमोद ने अपनी शहादत देकर माधोपुर सुस्ता गांव का नाम भारतीय मानचित्र पर एक तीर्थ स्थान के रूप में दर्ज करा दिया। सेना मेडल से सम्मानित अमर शहीद प्रमोद का जन्म 11 जनवरी 1975 को माता श्रीमती दौलती देवी और पिता श्री विंदेश्वर राय के घर में हुआ। स्वभाव में सरल एवं मृदुल भाषा तथा कम पढ़े लिखे, पेशे से किसान पिता ने शहीद प्रमोद में बचपन से ही अच्छे संस्कारों का बीज डाला। शहीद प्रमोद की प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक कन्या विद्यालय माधोपुर सुस्ता एवं राजकीय मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल माधोपुर सुस्ता, भोला सिंह उच्च विद्यालय पुरुषोत्तमपुर एवं रीतलाल सुरदीप यादव महाविद्यालय से इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रामदयालु सिंह महाविद्यालय से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करके वीर नौजवान प्रमोद सेना में कार्यरत अपने बड़े भाई श्याम नंदन यादव से प्रेरणा पाकर सन 1996 देश की रक्षा का संकल्प लिया और भारतीय सेना में भर्ती हुए। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान से ARO कार्यालय से चयनित हुए तथा दानापुर कैंट बिहार रेजिमेंट में ट्रेनिंग के लिए गए। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग आसाम के कच्छ एरिया में हुई। 6 महीने के बाद ही जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास सेक्टर में वर्ष 1998 में गए। 1999 के फरवरी महीने में अपने दादी के देहांत के बाद फरवरी महीने में अपने घर माधोपुर सुस्ता पहुंचे। 16 अप्रैल 1999 को छुट्टी समाप्त होने के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन से अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा जम्मू तवी के लिए निकले। पर वक्त को यह कहां पता था कि ये उनकी अंतिम विदाई थी। और जाने के बाद जितनी मेहनत और ताकत था भारतीय सेना ने उन्होंने कुशलता से काम किया। प्रथम उनकी पोस्टिंग असम के कच्छ सेक्टर में हुई। दूसरा सन 1998 में जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर के एरिया में उनकी पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग जब उनका हुआ, परिवार में बराबर एक समन्वय बनाकर लगातार चलता था कि भाई किस तरह परिवार, एक किसान परिवार के बेटे, बाकी 2 भाई और छोटे थे, जिन्होंने भी यहाँ पढ़ाई और कृषि का कार्य संभालते थे। उनका भी दायित्व पूरा टेलीफोन लगाने का मुख्य उद्देश्य ही था कि हम भी नौकरी में जा रहे हैं तो टेलीफोन रहेगा तो परिवार से पूरा संपर्क जुड़ा रहेगा और परिवार का पूरा देखरेख होगा। तो इससे लगातार उनका संपर्क जुटा रहा।
सन 1999 में 26 मई जो उन्होंने दादी की हमारी देहांत 21 जनवरी को हो गया था, उस जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो लोग आते हैं कार्यक्रम में वो आए और 2 महीने की छुट्टी में आए। लगभग 16 अप्रैल को उन्होंने यहाँ से फिर जम्मू के लिए छुट्टियाँ समाप्त होती है। सेना में एक लिमिट छुट्टी होता है, फिर वहाँ पर चले गए। बात कई बार टेलीफोनिक था, उस समय मोबाइल की पद्धति बहुत कम थी। टेलीफोन थे क्योंकि हम भी भारतीय सेना में थे और यहीं पटना के दानापुर कैंट में पदस्थापित थे। तो 26 तारीख को वो मेजर सर्वमानंद सहित वो बोले कि इस तरह से स्थिति बना हुआ है। हमको बोले कि भैया लगा कि बहुत उथल पुथल है और घुसपैठ हो गया है, लगता है कि युद्ध जैसे प्रकरण बन रहा है। रतन सिंह, कंपनी को फॉलो इन करवाओ। सन 1999 में जब छल पूर्वक पाकिस्तानी सेना ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था, उस समय इनका पदस्थापन कारगिल के द्रास सेक्टर में था। पाकिस्तान के इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने का काम प्रथम बिहार रेजिमेंट को सौंपा गया। इस जवाबदेही को पूरा करने का संकल्प लेकर मेजर श्रवानंद के साथ प्रमोद सहित सेना की एक टुकड़ी 26 मई 1999 को युद्ध के लिए रवाना हुई। भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने अदम्य साहस एवं बेहतरीन युद्ध कौशल का परिचय देते हुए पाकिस्तानी घुसपैठिए को काफी पीछे तक ढकेल दिया। पाकिस्तानी सीमा के 3 किलोमीटर अंदर चले गए। चूंकि अंधेरा होने के कारण अपने देश के सीमा को पार कर पाकिस्तानी जमीन पर कब्जा जमा लिया था। इसी दौरान 30 मई 1999 को सुबह 3 बजे भोर में लगभग मुठभेड़ हुई। जिसमें पाकिस्तान के 2 दर्जन से ऊपर सैनिकों को मार गिराने के बाद मेजर श्रवणानंद एवं प्रमोद सहित सेना के 4 जवान शहीद हो गए। इन्हीं शहादतों को भारत सरकार ने अपने देश के लिए खुली चुनौती के रूप में स्वीकार किया और ऑपरेशन विजय के नाम से युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय थल सेना एवं वायु सेना ने जब लड़ाई में अपने ताकत और हिम्मत का प्रदर्शन किया
तो पाकिस्तानी मंसूबों पर पानी फिरने लगा। कारगिल में इतना भयावह युद्ध छिड़ गया कि शहीद प्रमोद जैसे भारत मां के अनेक सपूतों का शहादत देनी पड़ी। युद्ध में वीरगति प्राप्त शहीद प्रमोद सहित 5 सैनिकों का शव 38 दिनों बाद प्राप्त किया जा सका। देश एक ओर अपने सपूतों की शहादत से आहत हुआ तो दूसरी ओर जीत से गौरवान्वित भी था। जहां देश में एक तरफ जीत की खुशी मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर अपने वीर शहीद सपूतों के लिए आंसू भी बहा रही थी। बचपन में बड़ा अच्छा रहलन, होनिहार रहलन, खूब जे चाहत रहलन से करत, खेल कूद रहलन, सबके समाज भेल अथी तो समाज के जौरे सबके लेके चललन, बहुत अच्छा रहलन। देश के लेल हम दिली हुनका, तो एक बगल तो दर्द है, एक बगल खुश है कि देश के लेल दी। दर्द तो है, बेटा रहते तो कन्ना चढ़ा के ये दर्द तो है, माँ फिर कहली कि देश के लिए दिए बेटा के हम सेना में दिए। हमारा बेटा सपूत था जो देश के लिए निछावर हुआ और जो भी काम करते थे वो सफल प्राप्त होता था। तो छोट छोट बच्चा था तो बहुत प्यार करते थे हमको से। जब उनको नौकरी करने के मन किया था, कहे कि हम भाभी नहीं जाएंगे नौकरी करने के लिए, तो हम कहे कि से ना हम बाल बच्चा पहना, तोर बाल बच्चा ना पहनता था कि कहता फिर तू नौकरी पर जा। तो हम उनको गर्म पानी से फोका हो गया गोड़ में, तो हम गर्म पानी से सेक के उनको सब ठीक कर दिए, तब हम भेजे उनको नौकरी पर। ट्रेनिंग में गए तब कहे कि से भाभी अब हमको तो दिल नहीं करैया से हम की कर। हम कही तो की करब, अब तो तोरा नौकरी पर तो कर ही के होता। तो गेलन तो दानेपुर से गेलन तो सब चीज़ बना उना दिलियन। गेलन तो कहलन कि से जब हुआ गेलन तो लड़ाई पर जाइत रहलन, तो ट्रेन यहाँ रहथिन ड्यूटी में, तो हम पैदले गेली। कहली कि से बउआ फोन कैले हथिन से कहत हथिन कि हमरा लड़ाई पर जायला है, आ बुखार लागल रहन, बिस्कुट खा के गेल रहलन। तो अली तब फोन न कैल, तो बड़ा दुखी भेल हमरा। बउआ रहलन तनके दिन के गेल, तो माँ के बोलथिन कि से माँ से अब तो दू गो पोता भेल, अब की करे से अब तो तू अथी में रहबे, रानी बन के रहबे, से अब तो तू 2 गो पोता हो गेल। बहुत खुश भेलन, इतना दुखी रहलन कि कुछ कहे लायक ना हमरा सके तो की कहेला। हम तो छोटे से हम सब गोटा के देखते रहियन, सब गोटा खाए पियत रही, बोला उला के वही लबैत रहलन हमरा के। हमारे क्लास साथी है, बहुत ही मेहनती, बहुत ही जुझारू। बचपन से उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और अभी हम लोग के बीच में अभी नहीं है। तो प्रमोद जी पूरे भारत के, हमारे बिहार के, हमारे मुजफ्फरपुर, हमारे माधोपुर सुस्ता पंचायत का नाम रोशन किए हैं। आज हम लोग के बीच में नहीं है, उनका कमी महसूस होता है। मेरा नाम अरविंद पासवान, माधोपुर सुस्ता पंचायत के सरपंच। तब हमरा इन सबसे भेंट मुलाकात कैलन, उनका ला तब जवार कनै छै, जेहने खेती करे वाला तेहने उमे गेलन था सबसे आगू। 26 जनवरी 2000 को भारत के राष्ट्रपति ने शहीद प्रमोद को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करते हुए सेना मेडल इनकी माता श्रीमती दौलती देवी के हाथों में समर्पित किया। अमर शहीद प्रमोद की इस बहादुरी के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री
सेनाध्यक्ष बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सहित अनेक राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान देकर वीर योद्धा अमर शहीद प्रमोद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त किया। सबसे बढ़कर कृतज्ञ जनता ने जिस प्रकार अपने शहीदों को सम्मान दिया, वह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। प्रतिवर्ष 30 मई को माधोपुर सुस्ता गांव में स्थापित अमर शहीद प्रमोद स्मारक स्थल पर इकट्ठा होकर कृतज्ञ आम जन शहादत दिवस मनाते हैं और एक स्वर में कहते हैं कि जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है, जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। अपने रक्त से जिसने मातृभूमि को सींचा उस बहादुर को मेरा सलाम है। वही इस शहादत दिवस अमर शहीद प्रमोद की शहादत से प्रेरित होकर नौजवान कहते हैं कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची रहेगी रगों में एक बूंद भी लहू की, बची रहेगी रगों में एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। अमर शहीद प्रमोद की देश सेवा एवं समाज सेवा के जज्बे को सम्मान देते हुए मुजफ्फरपुर के बुद्धिजीवियों ने कारगिल शहीद प्रमोद सेवा समिति का गठन किया। इस शहीद सपूत का नाम अमर रखने के लिए इस समिति ने समाज में शिक्षा का दीप जलाने का मार्ग चुना। आज इस समिति के तहत मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा ITI कॉलेज शहीद प्रमोद ITI तथा इनके माता पिता के नाम पर दौलती देवी बिंदेश्वर राय ITI का संचालन हो रहा है। शहीद प्रमोद के नाम से ही स्थापित शहीद प्रमोद B.Ed कॉलेज आज BRA बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होने वाला सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय है। संस्थानों में शहीद के आश्रितों को विशेष सुविधा दी जाती है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जा। सदियों से हैं रिश्ते टूटे हो
सदियों से हैं रिश्ते टूटे, छूटा अपना देश, चल चलिए घर अपने, आया है संदेश, आया है संदेश। लेके आई है हवाएं ये इशारा, हो लेके आई है हवाएं ये इशारा, हो लेके आई है हवाएं ये इशारा। चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ लेके आई है हवाएं ये इशारा, ओ लेके आई है हवाएं ये इशारा। चलिए वे चलिए वतन मेरे यारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज, शहीद प्रमोद ITI, शहीद प्रमोद सर्विस स्टेशन एवं कारगिल सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप, श्रीमती दौलती देवी बिंदेश्वर राय ITI, शहीद प्रमोद सेवा समिति, शहीद प्रमोद टेक्निकल एजुकेशन एवं डेवलपमेंट ट्रस्ट। इन संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 7 से 8 हजार लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शहीद प्रमोद के अन्य भाई हैं दिलीप कुमार, जो समाहर नाले मुजफ्फरपुर में कार्यरत हैं। मेरे भाई जो शहीद हो गए, शहीद प्रमोद, वो तीसरे स्थान पर थे। सबसे बड़े भाई हमारे श्यामनंदन बाबू, जो भारतीय सेना में 1983 में योगदान दिए, और उन्हीं से प्रेरित होकर हम सभी भाई बहन एक साथ पढ़े लिखे और देश के प्रति सेवा करने का, देश के प्रति कार्य करने का जज्बा ठाने, जिसमें हम सभी भाई काफ़ी मेहनत करके अपने लालटेन युग से पढ़ाई किया और दादाजी के मार्गदर्शन में हम लोग ने अच्छे से संस्कार पाया, जिस संस्कार के बदौलत और हमारे माता पिता के आशीर्वाद के बदौलत अच्छे संस्कार में पढ़े बढ़े। उसके साथ ही किसान परिवार में हम लोग का जन्म हुआ। किसान होने के नाते हम सभी भाई बहन अपने खेती में बहुत काफ़ी लगन के साथ, जिसमें हमारे शहीद प्रमोद भाई जो थे काफ़ी आधुनिक तरीके से खेती करने का उन्होंने अनोखा चीज़ का जो भी वैज्ञानिक तरीके से आविष्कार होता था कृषि यंत्र से संबंधित, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपनाने का प्रयास किया, जिसके बदौलत हम लोग ने काफ़ी अपना आर्थिक मजबूती के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त किया और समाज में सेवा भाव करने का भी एक जज्बा उठते चला गया। जैसे जैसे हम लोग ने बड़ा हुआ, प्रारंभिक शिक्षा हम लोगों का राजकीय कन्या विद्यालय माधोपुर सुस्ता में हुई। उसके बाद 6ठे क्लास से राजकीय मध्य विद्यालय माधोपुर सुस्ता में 8वीं वर्ग तक के हम लोग ने साथ पढ़े सभी भाई। 3 भाई, शहीद प्रमोद, हम और हमसे छोटे भाई दीपक। उसके बाद राजकीय
भोला से उच्च विद्यालय पुरुषोत्तमपुर में हम लोग ने 10वीं की परीक्षा मैट्रिक उत्तीर्ण किया। उसके पश्चात इंटर की पढ़ाई रीतलाल सुखदीप यादव महाविद्यालय गोबरसही मुजफ्फरपुर से संपन्न हुई। इसी दौरान भारतीय सेना में बड़े भाई के जज्बा, प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम लोग ने भारतीय सेना में जाने का मन बनाया। उसके बाद भारतीय सेना में जाने की तैयारी शुरू करने में रामदयालु सिंह महाविद्यालय में स्नातक में नामांकन लिए। नामांकन के दौरान ही हम लोग ने रामदयालु सिंह महाविद्यालय के कैंपस में सेना बहाली के लिए सुबह में दौड़ लगाते थे, अच्छे कोचिंग की तलाश करते थे जहां पर अच्छी पढ़ाई हो और सेना में जाने का मौका मिले। जो भी एग्ज़ाम हो सेना में उसमें हम लोग सब में उत्तीर्ण हो। इसी के दौरान तैयारी के बाद हमारे भाई जो शहीद प्रमोद कुमार भारतीय सेना में योगदान दिए और भारतीय सेना में योगदान होने के बाद मेरे छोटे भाई दीपक बाबू ने भी भारतीय सेना में जाने का उनको भी अवसर मिला। इसी दौरान मुझे भी मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर सेक्शन में काम करने का मौका मिला। 1999 में कारगिल की युद्ध शुरू हुई। उससे पूर्व 3 माह पूर्व लगभग 1 या 2 फरवरी 1999 के हमारे भाई भारतीय सेना में थे जो छुट्टी में आए। छुट्टी के उपरांत 16 अप्रैल 1999 को उनकी छुट्टी समाप्त हुई और मैं ही अपने साइकिल से उनको मुजफ्फरपुर जंक्शन पर छोड़ने के लिए ले गया। जो मुजफ्फरपुर से जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू तवी एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस नामक ट्रेन चलती है, जिस ट्रेन से उन्हें मैं सुबह 7 बजे मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सीट पर विराजमान कर और मैं पुनः मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए आया। आज मुझे वो क्षण याद आता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मुझे मेरे भाई द्वारा मुलाकात उसके बाद नहीं हुई। मुझे गर्व भी है, फख्र भी है, लेकिन जज्बा भी है जो मेरे भाई ने देश के लिए, मातृभूमि भारत माता की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए शहीद हो गए। लेकिन फिर भी अंतरात्मा की आवाज़ कभी कभी मुझे रोक नहीं पाता है अपने आप को। मैं अपना दिल की धड़कन, दिल की आवाज़ किसे बताऊं। 1 जून 1999 को आज अखबार के माध्यम से मुझे सुबह 6 बजे जानकारी मिली कारगिल युद्ध में मुजफ्फरपुर जिले के शहीद प्रमोद कुमार शहीद हो गए। कच्ची पक्की चौक से एक आदमी ने टेलीफोन से मुझे सूचना दिया। मैं अपने टेलीफोन रिसीव किया। रिसीव करते ही मुझे लगा कि मेरे पैर से ज़मीन खिसक गया है। मैं अब कहीं का नहीं हूँ। मैं क्या गर्व की बात है मेरे भाई जो अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, देश के लिए जीना, देश के लिए चला जाना, ये सभी लोगों को प्राप्त नहीं होता है। मुझे गर्व भी इस बात का है जो मुझे शहीद प्रमोद जैसे भाई ने मेरे साथ भाई का रिश्ता तार तार कर दिया। ऐसे बहुत कम लोग को ही नसीब प्राप्त होते हैं जो कोई शहीद का भाई कहलाने का मौका किसी को मिले। जीते तो सब हैं, जन्म तो सभी लेते हैं,
लेकिन बहुत तपस्या के बाद भी ऐसे भाई के साथ जन्म लेना ये किसी जन्म का तपस्या से कम नहीं। तो ये हम लोग के लिए दुख तो है ही, गर्व की भी बात है जो शहीद प्रमोद जैसे भाई के भाई होने का मुझे गर्व प्राप्त है। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं शहीद प्रमोद जैसे भाई का भाई हूँ और वैसे भाई का भाई हूँ जो वीर सपूत ने देश के लिए अपना जान न्यौछावर किया। हम लोग को बिना ख्याल किए हुए, माता पिता के बिना ख्याल किए हुए, समाज के बिना ख्याल रखते हुए उन्होंने एक ही जज्बा रखा अपने दिल में, दिमाग में, अपने जहन में, जिसको उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिए और अपनी जान को हंसते हंसते दुश्मनों से लड़ते हुए, दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे दी। मैं वैसे वीर सपूत अपने भाई को सत सत नमन करना चाहता हूँ। देश के बारे में भी 24 घंटा में 24 सेकेंड ही सही, लेकिन देश के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। तभी देश रहेगा, तभी हम आप यहाँ सुरक्षित हवा भी ले पाएंगे। नहीं तो विदेशी इस हवा में भी जहर मिला करके हमारे देश में छोड़ देंगे। जिससे एक और भाई हैं दीपक कुमार। करके चले गए। हम उनके सबसे छोटे भाई हैं और आज उन्हीं के दिया हुआ कॉलेज, स्कूल, सब कुछ उन्हीं के नाम से चल रहा है ना। और उनके सेवा भाव से हम लोग आज कार्य कर रहे हैं और समाज के प्रति, देश के प्रति कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। 20 वर्षों से हमने उनका शहादत दिवस 30 मई 1999 से लेकर आज तक शहीद का समाधि स्तर पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसी तरह और हमारे देश के लिए जो शहीद हुए, हमारी इस माधवपुर की धरती क्योंकि खलन हो रही है आज, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों को महसूस होता है और मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि युवा शहीद प्रमोद प्रेरणा पुरुष बनकर सदा नौजवानों में राष्ट्रभक्ति की चेतना जगाते रहेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीद प्रमोद हमारे दिलों में है, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। शहीद प्रमोद जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते, ये देश उन्हें हमेशा याद रखेगा, याद रखेगा, याद रखेगा।